इन दिनों स्टार्टअप यानी खुद का बिजनेस करने का चलन तेजी से बढ़ा है। युवा आजकल नौकरी से ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि अब युवा 9 से 5 की हर महीने की 15 से 20 हजार वाली नौकरी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो अपने शौक को पूरा करने के लिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि इतना सारा पैसा बिजनेस करके ही हासिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लाखों के पैकेज पर काम कर रहे युवा भी अब खुद का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही कहानी बिहार के इंद्र चौरसिया की है। कभी नौकरी कर रहे चौरसिया कुछ बड़ा करना चाहते थे। जिंदगी में कुछ बड़ा करने का इरादा उन्हें बार बार झकझोर रहा था। ऐसे में उन्होंने अपनी अच्छी खासी चल रही नौकरी छोड़ दी और कारोबार की शुरुआत की। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं और जी जान से काम में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। मेहनत और लगन की कुछ ऐसी ही कहानी है पूर्णिया हिंद डेयरी के मालिक इंद्र चौरसिया की, जिसने MBA किया, फिर 38 लाख के पैकेज पर नौकरी की। वहां पर मन नहीं लगा तो वापस घर आया, फिर डेयरी फार्म खोला और आज करोड़ों कमा रहे हैं। अगर टर्नओवर की बात करें तो सालाना 2 करोड़ है। अपने शुद्धता को लेकर यह काफी लोकप्रिय ब्रांड बन चुका है। इतना ही नहीं, आज अनेक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हिंद डेयरी के मालिक इंद्र चौरसिया को इस बिजनेस का आइडिया कैसे आया, उन्होंने लाखों की नौकरी क्यों छोड़ी, हमारे साथी तनवीर आलम ने उनसे बात की। सुनिए, सब कुछ बता रहे हैं पूर्णिया हिंद डेयरी के मालिक इंद्र चौरसिया। हिंद डेयरी खोलने का पहला ही मकसद था कि लोगों को शुद्ध दूध दिया जाए, और उसके लिए मैंने अपना कस्बा में, हमारा घर है, हमारा घर कस्बा हुआ 2 गच्छी, ठीक है, हमने वहाँ पे डेयरी खोला। 1 साल मैंने दूध बेच के देखा। उसके बाद सरप्लस दूध होता था हमारे पास, तो मैंने फिर सुधा में देना शुरू किया। सुधा में देने के बाद यही लगा कि सुधा में देने के बाद आप कमा नहीं सकते, घर से ही पैसा आपका शोषण होता है वहाँ पे किसानों का। तो फिर मैंने कस्बा में ही 2014 में छोटा सा दुकान कस्बा नेहरू चौक पे खोला। वहाँ पे दूध दही पनीर वगैरह का। तो वहाँ पे फिर मैंने नमकीन, लोगों का डिमांड कुछ नमकीन और रसगुल्ला के लिए हुआ, तो रसगुल्ला और पनीर समोसा हम लोगों ने वहाँ शुरू किया, क्योंकि लोगों का आज की डेट में आलू वगैरह से परहेज करते हैं। डायबिटीज़ आज की डेट में हर घर हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे पनीर समोसा शुरू किया, जो लोगों को बहुत ही पसंद आया, और जो हमारा स्पंज है लोगों को बहुत ही पसंद आया। फिर वहाँ से फिर मैंने 2015 का नवंबर में फिर पूर्णिया टैक्सी स्टैंड चित्रवानी रोड पे अपना दुकान खोला। इससे पहले आप क्या काम करते? बेसिकली हम 92 तक कस्बा कॉलेज से किए, कस्बा स्कूल से किए थे, और 94 में मैंने पूर्णिया कॉलेज से इंटर किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पे फिर मैंने इंजीनियरिंग और MBA किया। उसके बाद फिर मैंने विप्रो में जॉब किया। विप्रो के बाद फिर हमारा वहाँ पे 3-4 शोरूम था माइक्रो सिस्टम वर्ल्ड के नाम से, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। मैं अपने एक दोस्त को हैंड ओवर करके फिर सब चीज़ बाइंड अप करके 13 में 29 लाख की नौकरी छोड़कर पूर्णिया में दुकान खोली। हाँ। ये क्या है? बेसिकली सेहत भी और अपने मातृभूमि का एक चाह होता है लोगों को। आप कितना दिन बाहर रहिएगा, और आप मिट्टी से जुड़े हैं तो आपको अपने मातृभूमि को याद आएगा ही। अगर आप 30 लाख कमाएं, 40 लाख कमाएं, 50 लाख कमाएं, वो आप कहीं भी जाके कमा सकता है अगर आप मेहनत कीजिएगा। शुरू में थोड़ा सा परेशानी तो होगा, आप कुछ अलग ढंग से अलग चीज़ कीजिएगा, सफलता मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली में 30 लाख कमा रहे हैं, 40 लाख यहाँ 50 कमा सकते हैं। जो युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं, उन युवाओं को क्या कहेंगे? हमारे ख्याल से कोई भी बेरोजगार नहीं है बिहार में। आज हर फील्ड के लोग परेशान हैं लेबर के लिए, चाहे हम खेती के लिए करें, हम अपने दुकान के लिए करें, कोई बेरोजगार नहीं है। कोई काम करना ही नहीं चाहता, सबको मोबाइल पे ही पैसा चाहिए। अगर कोई ढंग से मेहनत करेगा तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आप मिट्टी भी बेचिएगा तब भी फ़ायदा होगा, लेकिन पहले मेहनत से, ईमानदारी से बेचना तो शुरू कीजिए। परिचय दीजिए। इंदर चौरसिया, घर हुआ हमारा कस्बा, दुकान किस जगह में? टैक्सी स्टैंड चित्रवानी रोड।